आप सब आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं मैं आप सबका समृद्धि लॉ एसोसिएट के मंच पर। दोस्तों, जैसा कि हमने आप सभी को बता दिया है कि हमने एक रिट पिटीशंस की एक सीरीज स्टार्ट की हुई है और रिट पिटीशन भी जो है 5 तरीके की होती है। दोस्तों, आज रिट पिटीशन की सीरीज के अकॉर्डिंग हम आज तीसरी रिट पिटीशन के ऊपर बात करेंगे। और दोस्तों, इस रिट पिटीशन का नाम है प्रोहिबिशन रिट। दोस्तों, प्रोहिबिशन रिट ये रिट की श्रृंखला में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रिट है। दोस्तों, इसके बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, जो लोग लॉ स्टूडेंट हैं या नए वकील साहब हैं जिन्होंने अभी अभी प्रैक्टिस स्टार्ट की है, या जो लोग हाई कोर्ट के प्रोसेसेस जानना चाहते हैं दोस्तों, या ऐसे लोग जो कानून का ज्ञान लेना चाहते हैं, कानून के बारे में जानना चाहते हैं, या ऐसे लोग जो सरकारी महकमों से या सरकारी दफ्तर की कार्य प्रणाली से तंग आ चुके हैं दोस्तों, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों, वीडियो ध्यान से देखिए, आपको पूरी की पूरी जानकारी बताई जाएगी दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, जो प्रोहिबिशन रिट होती है वो संविधान में इसकी प्रोविजन की हुई है दोस्तों। अब दोस्तों, इसका मतलब ये होता है कि प्रोहिबिशन से मतलब ये है कि निचली अदालतों को या फिर ऐसे महकमों को ऐसे काम करने से रोकना जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते। अब जैसे मान लीजिए कोई एसएसपी रैंक का आदमी है दोस्तों, तो दोस्तों वो डीजीपी के कार्य को करने की कोशिश करेगा। तो दोस्तों, डीजीपी का कार्यक्षेत्र उसके कार्यक्षेत्र में तो आता ही नहीं, तो वो कैसे कर लेगा? यदि वो करने की कोशिश करेगा तो दोस्तों, माननीय हाई कोर्ट हो या माननीय सुप्रीम कोर्ट हो, रिट के द्वारा ऐसे कार्यकलाप को रोका जा सकेगा। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जैसे निचली अदालतें होती हैं, निचली अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कार्य करती हैं। दोस्तों, कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो कार्य निचली अदालतों को नहीं करने चाहिए, जो उनकी अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, उनके लिमिटेड अधिकार होते हैं दोस्तों। अब जैसे कई अदालतों के जो अधिकार होते हैं, जैसे किसी का 25 लाख रुपए तक का केस डिसाइड करने की पावर होती है, या किसी का 30 लाख तक की केस डिसाइड करने की पावर्स होती है, या दोस्तों किसी के 7 साल तक के अपराध तक में फैसले देने की पावर होती है, लेकिन वो 10 साल तक के फैसले जो हैं, जो जघन्य अपराध है, उनमें फैसले देने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, ऐसे कुछ कानून या ऐसी कुछ बातें जो हैं, यदि किसी व्यक्ति को लगता है कि माननीय अदालतें अपने अधिकार क्षेत्र से जाकर काम कर रही हैं, अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर फैसले दे रही हैं, या कुछ ऐसा कर रही हैं, तो दोस्तों माननीय हाई कोर्ट में या माननीय सुप्रीम कोर्ट में यह प्रोहिबिशन रिट लगाई जा सकती है दोस्तों, प्रोहिबिशन रिट जो होती है, यदि हम हाई कोर्ट की बात करें तो माननीय हाई कोर्ट में आर्टिकल 226 के तहत लगाई जाती है, और यदि हम माननीय सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में आर्टिकल 32 के तहत लगाई जाती है दोस्तों, सरकारी दफ्तर हैं हो या चाहे निचली अदालतें, ऐसे काम जो उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आते, इस रिट के द्वारा ये उच्च अदालतें ऐसे निचली अदालतों को या अधिकारियों को आदेश दे सकती हैं कि भाई आप ये काम नहीं कर सकते, आपके अधिकार क्षेत्र में ये काम नहीं आता है दोस्तों। और एक बात और आपको मैं बता दूं कि प्रोहिबिशन रिट की जो लिमिटेशन है दोस्तों, वो सिर्फ निचली अदालतों तक हो, या राज्य सरकार के आने वाले महकमों में हो, या यदि हम बात सुप्रीम कोर्ट की करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने भी महकमे हैं उनके अधिकार क्षेत्र में जो भी मामले आते हैं दोस्तों। प्रोहिबिशन रिट के प्रोविजंस कभी भी प्राइवेट महकमों पर लागू नहीं होते दोस्तों, कभी प्राइवेट व्यक्ति पर या कभी प्राइवेट महकमे पर ये चीज लागू नहीं होते दोस्तों, ये बात आप ध्यान रख लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों, जब भी कहीं कोई आप ऐसा मामला देखें जहां पर कोर्ट अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रही है, या कोई अधिकारी अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर काम कर रहा है जो जिस काम को करने की उसकी पावर ही नहीं है, तो दोस्तों आप माननीय हाई कोर्ट या माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रोहिबिशन रिट डाल सकते हैं दोस्तों, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ आप कोर्ट में कॉन्टेस्ट कर सकते हैं दोस्तों। प्रोहिबिशन रिट का फॉर्मेट माननीय
हर हाई कोर्ट्स में लगभग सेम ही होता है दोस्तों, और हर वकील साहब को पता होता है कि ये रिट कैसे डालनी है और इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं दोस्तों। दोस्तों बाकी आपको ये वीडियो आज का कैसा लगा, कृपया कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएं दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।